राम जी, ये कब तक आपका आंदोलन चलते रहेगा? मीडिया भी थक गई आपके आंदोलन से और आप भी हमको लगता है थकने वाले हैं। नहीं सर, नहीं थकेंगे सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब फिल्मी डायलॉग है ना, सही में करेंगे? सही में करेंगे सर। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि मैं भले मुझे हर आंदोलन में सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है कि मैं अपनी सफलता पूरी तरह से पाऊँगा। और चूँकि आज झारखंड के देखा है तो देखिए, अभी हमारी एक बहन ने आपको बताया एक चीज़ को कि मेरा ये गलती है कि हम झारखंड में पैदा हुए, लेकिन मैं इस चीज़ को गलती नहीं मानता हूँ। झारखंड में पैदा होना मेरे लिए प्राउड की बात है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने बेचारी दुख से बोली होगी ना, दुःख से ही बोली आप है। उसको गलत मत नहीं, बोलिए। हम इनको गलत नहीं बोल रहे हैं। इनके भाव को मैं प्रकट करना चाह रहा हूँ कि गलती इन्होंने किस बात पे बोली है कि यहाँ के नेताओं और मंत्रियों ने झारखंड के युवाओं की मानसिकता को ऐसा घोल दिया है ना, कि वो अंततः थक हार के यही बोलती है कि हम किसी और राज्य में रहते तो काश हमारा भविष्य बदला होता। तो लेकिन चूँकि हमारे संविधान निर्माता ने कहा है कि अगर कोई देश में अच्छा शासन करने वाला आता है, तो हमें इस संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई देश में गलत शासन करने वाला भी रहेगा, तो ये संविधान भी कम पड़ जाएगा, मतलब कि उस शासन के मुताबिक में। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इतना ज़्यादा थका ही दिया, 5 साल से कौन लड़की लड़ सकती है सर? परिवार के साथ लड़ना है, समाज के साथ लड़ना है, ससुराल में लड़ना है, मायके में लड़ना है और साथ ही साथ यहाँ सरकार से भी लड़ना है। कब तक लड़ाई चलेगा? हम लोग केवल युवा हैं, हम अपना नियुक्ति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। और उसके बाद भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई का कोई सार्थक पहल नहीं कर रहा है। उल्टा तो ये बोलती है कि हमें आंदोलन से नफरत है, आंदोलन ना करें। तो बताइए हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है? हमारे वैकेंसी को आप रद्द कर दोगे, रद्द करने के लिए बात करोगे और हम आंदोलन भी ना करेंगे। लोकतंत्र का हमारे इस अधिकार को आप बोलते हैं कि गलत कर रहे हो, मत करो, ऐसा हमें पसंद नहीं है। गुरु जी, मैडम आप तो शादीशुदा हैं, परिवार की जिम्मेवारी भी आपके साथ होगी और एक मानसिक दावा भी आपके साथ होगी। पंचायत सचिव की जो बहाली रद्द करने वाली घटनाएं घटने वाली है अभी, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये घटना पंचायत सचिव हम किसी भी कीमत में रद्द नहीं होने देंगे। सरकार की जो मंशा है ना, सरकार बोलती है कि नई नियुक्ति लाएंगे ना, हम नया सरकार लाएंगे इसके लिए, ठीक है। और इसी के लिए नया सरकार आई है। ये सरकार भूल में है। रघुबर सरकार ने सिर्फ एक नियुक्ति नहीं पूरा किया तो सरकार बदल गया। ये सरकार तो एक भी नियुक्ति किया ही नहीं, ठीक है। 5 लाख जॉब 5 लाख जॉब क्या, 5 इंसान को भी जॉब नहीं मिला। बताइए कि कोई 5 गवर्नमेंट जॉब में आया है और पहले की नियुक्ति है उसको तो आप पूरा कर ही नहीं पा रहे। अपनी नियुक्ति क्या पूरा करिएगा? नियमावली बनाने में तो आपको 2 साल लग गया। मैडम, ये आलम जी का पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करे, जो फोटो पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, क्या आलम सर है ना, इनको अपना राज्य तो संभाला नहीं जा रहा है, दूसरे राज्य को बेवकूफ बनाने गए हैं। इनको कैसे आप बोल सकते हैं आप? अपना विभाग तो बोलते हैं कि कार्मिक के पास है, हम क्या करें? अपना विभाग से तो ये मजबूर हो चुके हैं। अपना विभाग आप मिले हैं डायरेक्टली कभी? इनसे बहुत बार मिले हैं। ये कहना चाहते हैं कि क्या करें, मेरा विभाग तो कार्मिक। ऐसे रोना रोते हैं ना कि जैसे कि इनको मंत्री के रूप में एक मूर्ति बना दिया गया है। इनको अपना पद का गरिमा, कौन मूर्ति बनाया इनको? सीएम मूर्ति बनाए, इनका सुन ही नहीं रहे हैं। इनको मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिए हैं। लगता है कि कहीं भी और भी स्थापित कर दिया जाएगा इनको। मैडम, आप कुछ बोलना चाहिएगा क्या? मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये आलम सर से जब हमने वार्ता किया तो इन्होंने कहा कि अब पंचायत सचिव पे हम नया नियुक्ति लाएंगे, मतलब नए जो हमारी नीति है उसके तहत हम अब पंचायत सचिव की फिर से वैकेंसी लाएंगे और फिर से नियुक्ति करेंगे। तो सर इसी वैकेंसी को बचाने के लिए ना ये नया सरकार आया था। आपको नया नीति बनाने के लिए, आपको नया नीति बनाने में तो 2 साल लग गया और उस पे भी केस चल रहा है। आप नेताओं से क्या आशा रखते हैं इतनी घटना घटने? नेताओं से सिर्फ ठगने का आशा है सर। ये नेता जो है ना, ये स्टूडेंट को केवल ठगने का काम करती है और कोई काम इनसे होता नहीं है। इनसे अपना विभाग नहीं संभलता है। और सीएम का जो केवल एक, अगर हमको ये बताइए कि अगर सारे नेता प्रयास करें तो क्या सीएम का मन परिवर्तन नहीं कर सकते? उन्हें सही राह नहीं दिखा सकते? अगर एक आदमी हम गलत राह, सीएम बच्चा थोड़े कि मन परिवर्तन किया जाएगा समझा के। सीएम है ना, सीएम है वो। हर विषय पे एक आदमी हर विषय पे सही निर्णय तो नहीं ना ले सकता है। वो किसी विषय पे गलत भी तो हो सकते हैं। हो सके मोदी जी का प्राइवेटीकरण नीति में ये भी प्रभावित हो चुके होंगे कि भाई सरकारी नौकरी नहीं देंगे, प्राइवेट से करवाएंगे।
तो वो फिर से नई निकन से जो 5 लाख रोजगार का वो बात की है, हो सकता है मोदी जी से प्रभावित हो। सारा प्राइवेट और उन्हीं के जो पार्टी के कार्यकर्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनसे मिले तो वो कहते हैं कि हम भाजपा सरकार जैसा नहीं करेंगे, हम 500 की जगह 200 नियुक्ति लाएंगे, लेकिन परमानेंट बेसिस लाएंगे। तो उनका पार्टी का कार्यकर्ता कुछ और बोल रहे हैं, वो उनकी मंशा कुछ और है। तो ये कैसे आप लोग लिंक कर रहे हैं, ये कैसे काम करेंगे? तो फिर आगे पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है कि परमानेंट जॉब लाएंगे और मैं तो women मैं नहीं तो चाहते हैं कि मैं तो private job मैं लाएंगे। तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि मोदी जी से प्राइवेटीकरण नीति में अपने आप को आगे कर चुके हैं, उसी तरह हेमंत जी भी सोचे होंगे कि भाई सरकारी नौकरी देंगे, उससे नहीं अच्छा सर, वो प्राइवेट। कैसे सोचेंगे? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम 500 की जगह 200 नौकरी देंगे, लेकिन वो उन परमानेंट देंगे। तो हम भी परमानेंट जॉब के लिए आज 5 साल का एग्जाम पास करके 5 एग्जाम पास किया, स्किल टेस्ट पास किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, तब यहाँ आए हैं। आज फिर ये नीति चेंज करेगी, कल दूसरी सरकार आएगी, वो इसकी नीति को बदलेगी। हम लोग क्या एक सी ग्रेड का एग्जाम लेने के मतलब जॉब पाने के लिए 10 साल एग्जाम देंगे और ये नेता बनने के लिए एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे? एग्जाम देते हैं भाई, इतना वोट चलाना पड़ता है। वोट ये बेईमानी का वोट होता है इनका, ये केवल पैसा फेंकती है। नेता बनने के लिए कोई एग्जाम पास करना नहीं पड़ता अरे बहुत है। बड़ा एग्जाम देना पड़ता है भाई, चुनाव लड़ना पड़ता है, रैलियां करनी पड़ती है, उसके लिए धरना देना पड़ता है, आश्वासन देना पड़ता है आप लोग जैसे स्टूडेंट लोगों को। झूठा आश्वासन सर, झूठा आश्वासन जो बोलती है कि युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देती है और उसी नियुक्ति वर्ष में ये सारी नियुक्तियां रद्द करती है। ऐसा झूठा आश्वासन तो हम भी दे सकते हैं। तो आप भी नेता बनिएगा बाद में। नहीं, नेता बनने का कोई विचार नहीं है सर। हमें हमें हमारी नियुक्ति दो, हम घर वापस जाएंगे। हमें नेता बनने का कोई विचार क्या नहीं लगता है मैडम, इतने दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2017 से लेकर 2022 आ चुकी है, क्या लगता है कि आपकी बात सुनेगी भाजपा सरकार हो या जेएमएम से वर्तमान सरकार हो? क्या लगता है, मन से बताइए। मन से बताइए, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये सरकार बदलेगी भी। कितना बदलेंगे? भाजपा बदल के जेएमएम लाया, जेएमएम बदल के भाजपा आएगी, फिर क्या होगा? लास्ट क्या ऑप्शन है बताइए आप। लास्ट ऑप्शन सर ये आम नियुक्ति आदमी देना। पार्टी। नहीं, ये नियुक्ति देना पड़ेगा सरकार को। ऐसे आप लोग कोर्ट गए कि नहीं? कोर्ट में हमारा मामला है, ये 23 फरवरी को सुनवाई है। 2019 में हाई कोर्ट में जो केस था हमारा, उसमें सोनी कुमारी वाले में जजमेंट भी आया है कि जो भी नीति बनेगी वो आगामी नियुक्ति के लिए बनेगी। जो पिछली नियुक्ति है, जो 95% कंप्लीट है, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अनपढ़ गवार नेताओं को ये समझ में नहीं आती है। पढ़ाई की भाषा, लिखावट की भाषा, कब कलम की भाषा नहीं समझ में आती है इन्हें। कब तक चॉइस नेक्स्ट नीति चलेगी गुलाम जी? सर ये तो सर बताइए, ये सवाल सर आप नेताओं से पूछने से ज़्यादा अच्छा आपसे लगता है। पूछेंगे पहले, नेता से तो बाद में पूछेंगे। क्योंकि सर धरना में अभी आप हो तो एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं सर। देखिए अगर इस तरह का रवैया रहा ना सर, तो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में एक भी हम मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। केवल हम आएंगे और मतलब कि देखिए राजनीति करो, मैंने आपकी राजनीति को स्वीकार किया है, लेकिन राजनीति में बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलाव होना चाहिए। और बदले की भावना में अगर राजनीति आप करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप युवाओं को भुक्तभोगी बनाते हो। सरकार से मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जेएमएम सरकार से, कि ये कांग्रेस सरकार से भी, कांग्रेस के एक भाजपा से नहीं, जिसको बदल दिया आप लोग। बदल के दिया ना सर। आज देखिए उनका मुंह कैसा है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रहा उनको। किसने बदला? युवाओं ने बदला है, क्योंकि युवाओं के सामने वो अकड़ दिखा रही थी, युवाओं ने बदल दिया सरकार को। और इनके जो एक विधायक हैं, जो इनको हम लोग बोलते हैं बड़बोले विधायक, कौन है? इरफान अंसारी जी, इरफान जी। मैं खुद उनको बोलना चाहूंगा कि एक बात की, वो जो बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी के वो पास- मतलब जो आपका कंगना रनावत गाल वाले हाँ, जो विधायक। भी है, बिल्कुल वो जो बोलते हैं कि हम बीजेपी, युवाओं को बोलते हैं, मुझे बोलते हैं फिर कि बीजेपी का पाप है ये। मतलब पाप मतलब नहीं समझा, आप ओबीसी हैं क्या? ऑब्वियसली है बीजेपी। मतलब जैसे सापा वाला बोल रहे हैं कि भाई वोट काटने मुस्लिम के लिए ओबीसी को उतारा जाता है, मतलब आप ओबीसी हो गए हैं क्या? मतलब बीजेपी का पाप इन द सेंस कि ये वैकेंसी बीजेपी ने निकाला है और आप उसी के वैकेंसी को भरे हुए हो, तो बीजेपी का पाप है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम बीजेपी के पाप हैं, तो आज आप जिस विधानसभा में बैठे हो, कौन बनाया था उसको? बीजेपी ने बनाया है। फिर उस पर क्यों बैठे हो? जो नई नई सड़कें बनाई है, किसने बनाई है सड़कों को? बीजेपी ने बनाया है ना। फिर उस पर आप क्यों चल रहे हो? आप जो BMW कार में आज घूम रहे हो, किसने मंगाया था उस कार को? रघुवर दास ने अपने लिए मंगाया था कि नहीं? लेकिन आज उस कार में ये घूम रहे हैं, तो फिर मतलब कि जब मस्ती करने की बारी आएगी तो उसमें आपको बीजेपी नहीं सोचेगा, वहां आपको राजनीति नहीं दिखाई देगा। लेकिन जहां युवाओं के रोजगार के बारे में बात आएगी, जहां पे किसी का भविष्य बनेगा, जहां पे रोजगार को क्रिएट किया जाएगा, वहां पे आप बीजेपी का पाप बोल के बड़ी आसानी से कन्नी काट जाओगे। झारखंड के युवा ऐसा नहीं होने देंगे, और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि माननीय राहुल गांधी जी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि अगर आपको देश का पीएम बनना है तो पहले झारखंड को साफ कीजिए, झारखंड में रोजगार क्रिएट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, तभी आपको हम देश के लिए चुनेंगे। अन्यथा फिर आने वाले समय में हम भी आपको आपका हाथ जोड़ेंगे, माफी चाहेंगे कि हम आपको मतलब कि इस तरह के व्यक्ति को हम झारखंड में क्या आप ही तो पूरे भारत में जगने देंगे। देखिए राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि भाई सीएम, ये तो बात की बात है।
कुछ दिन पहले एक बाइट आया था जो लोकसभा में उन्होंने दिया था कि भाई हम रोजगार नहीं दे सकते, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते। ये बाइट ऑलरेडी चल चुका है, अभी मीडिया के माध्यम से आप देख भी चुके होंगे। फिर आप उनसे आशा कैसे कर सकते हैं जॉब के मैटर में? कैसे नहीं करेंगे, ये कल परसों बोले होंगे ना। इनके पुराने मैनिफेस्टो में तो लिखा हुआ है ना ये बात, झारखंड के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ना ये बात, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ना ये बात। तो जब मैनिफेस्टो के आप फॉलो नहीं करोगे तो जब ये मैनिफेस्टो क्या होता है, उनका खुद का संविधान होता है किसी भी पार्टी का, और जब आप अपने पार्टी के ही संविधान को फॉलो नहीं करोगे तो फिर पार्टी बड़ा कि व्यक्ति बड़ा, बताइए? पार्टी बड़ा होता है। तो अगर पार्टी को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने संविधान को ही फॉलो नहीं करोगे, तो फिर कहाँ से आप आने वाले भविष्य में अपने पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाओगे? चलिए देखते हैं कौन नेता सबसे ज़्यादा युवा को ठगते हैं और फिर से देश के राजनीतिक गद्दियों में बैठते हैं, और देखा जाएगा कौन ठग नंबर 1 है इनके मुताबिक। आगामी चुनाव में जो रिजल्ट आएगी उसमें देखा जाएगा। समस्या तो इनकी बहुत बड़ी है और सही में समाधान होना भी चाहिए। जो एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आने के इंतज़ार है, सब प्रक्रिया हो चुकी है उसमें, लेकिन भर्ती दे देनी चाहिए। युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा महापाप है। कैमरामैन दानिश के साथ जॉय बनर्जी, न्यूज़ ऑफ स्टेट, झारखंड।